योजना बन रही है, आपकी भी एक नई योजना है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। एलन मस्क की भी चर्चा खूब हो रही थी। तो उसमें क्या करने वाले, क्या कैसे आप जो है अपने शत्रु को पहचान रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले ही पहचान लिया था। हाँ, बहुत टाइम तक तो मतलब मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो हाँ, सही में ये चीज़ हुई थी ना अच्छा। कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना बंदा सामने वाला भी, ताकि जो वो डिफीट हो तो फिर वो इतना ज़्यादा स्टोरी के अंदर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम ऐसा विलन बना दो जो बाकी सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे स्ट्रॉन्ग है, तो तुमको सिर्फ एक को हराना है। क्योंकि बाकी लोगों ने उसको टॉप तो मान ही रखा है। हाँ, वो तो उसको अपना मान लेंगे, नहीं ये तो हाँ, बड़ा तो है। सिर्फ टॉप को हिरा दिया हाँ, तो हो गया सब ना खत्म हो क्लियर। गए, बाकी सब खत्म हो बाकी गए, सब खत्म हो गया ना वही। तो आप एलन मस्क को टॉप मानते हैं? तो वही है ना, आई नहीं हुए तो तुम देखो। अभी वैसे भी वो ट्रम्प बनने के बाद तो पूरा वैसे ही राजा हो गया। वो कभी मेलोनी से मिल रहा है, कभी वो यूरोप को बोल रहा है कि तुम अपनी पॉलिसीज ऐसे चेंज करो, कभी वो साउथ अमेरिका को जाके बोल रहा है कि हाँ ऐसे करो वैसा करो। क्या है वो, उसके पैसे ही तो जीता है ट्रम्प। अब सारे एक्स, ये सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उसके हाथ में हो गए हैं, एआई भी उसके हाथ में है, बाकी ये सब बिटकॉइन ये सब भी वो उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो बेसिकली जो आगे वाला आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ जो कि वो प्रेडिक्ट कर पाता है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उसका माइंड काफ़ी बढ़िया है ना। उसका ब्रेन समझता है, मैं समझता हूँ कि हाँ ये एक्चुअली में चीज़ों को समझता है कि एआई कैसे तुमको फंसा सकता है या वो क्या नुकसानदायक है उसके अंदर। तो क्या ये ट्रम्प के बनने के बाद क्या अब चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि अगर एलन मस्क के साथ खड़े हैं, उनको वो एडवाइस दे रहे हैं, तो क्योंकि इसराइल के पीछे भी खड़ा हुआ है अमेरिका, अमेरिका खड़ा हुआ है, उधर रूस यूक्रेन चल रहा है तो इधर भी खड़ा हुआ है। मतलब अमेरिका तो दोनों तरफ से है ना, वो हर लड़ाई का हिस्सा बन जाता है अपने आप। तो क्या ट्रम्प के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी? नहीं नहीं, वो बदल तो गई ही ना। अभी जैसे वो नेतन्याहू भी कुछ तो विजिट थी, वो नहीं गया, फिर वो कुछ तो फ्रिक्शन हुआ ना उनके बीच में भी। तो ये क्योंकि वो ट्रम्प जो है ना, बेसिकली ये चक्कर क्या है ना कि अमेरिका का प्रिंसिपल होता है अमेरिका फर्स्ट। वो नहीं बोलते वसुदेव कुटुंबकम, नहीं नहीं नहीं, अमेरिका फर्स्ट। वो उनका वो प्रिंसिपल है कि हमारा राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, हमको नहीं पड़ा दुनिया की। तो उस चक्कर में वो उनका पहले प्रायोरिटी, वो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं किसी के साथ भी। उनको जनरली फ़र्क नहीं पड़ता कि इजराइल क्या है यूक्रेन क्या है। उनके लिए वो वही स्ट्रेटेजी के हिसाब से है कि यहाँ पे हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, ये इतना पैसा लेके आएगा, ये पैसा डूब जाएगा, या फिर इस लड़ाई यदि हम कराएंगे तो हम इतना ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को अपना बेच के, क्योंकि दोनों साइड बेचते हैं ना वो लोग। जैसे अफ्रीका में दोनों साइड बेचते हो हथियार, तो वो बीच में वो पैसे कमाते हैं। और ये अलकायदा इन सबको हथियार किसने दिए? तालिबान ने, उन लोगों ने ला के दिए थे। अभी भी तालिबान के जो हथियार है सब उन लोगों के ही दिए हुए हैं। तो एक साइड दे देते हैं, दूसरी साइड, और बीच में अपनी खिचड़ी पकाते रहते हो। अच्छा, तो क्या तृतीय विश्व की संभावना बन सकती है कि तृतीय विश्व युद्ध हो चुके, तृतीय की संभावना ये दो होना ही हो तृतीय तो। होना ही है। कब तक आपको आपके हिसाब से? नहीं नहीं, वो जैसे बताया था मैंने, आप मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बताया हुआ है। लाइक इस साल के एंड तक वो पूरा क्लियरली हो जाएगा। हो तो चुका ही है स्टार्ट, क्योंकि हो चुका है स्टार्ट। लाइक आइडियोलॉजिकली लोग अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं ब्लॉक्स के अंदर। एक ये वेस्टर्न वाला ब्लॉक है, अब उसको लोगों ने काफ़ी हद तक अलग कर दिया है। अफ्रीका के लोगों ने भी बोला है, वो फ्रांस को भगा दिया ना वो 2-3 कंट्रीज से अभी कि हाँ निकालो यहाँ पे, क्योंकि वो अभी भी कॉलोनी थे। देख सोचो ना, हमको अभी भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये लोग अभी भी कॉलोनी बना के बैठे हुए हैं संसार के अंदर। अफ्रीका के अंदर वो कंट्री के ऊपर पूरा फ्रांस की आर्मी और उनके हिसाब से चलता था। वो फ्रांस वाले सारे मिनरल एक्सेप्ट करते थे, जैसे हमारे यहाँ से संपदा लूट के गए वो अभी भी कर रहे हैं। उसका तो उनको गिल्ट है ही नहीं जो उन्होंने पहले किया। वो अभी भी वही चीज़ें कर रहे हैं, मतलब दूसरों का फ़ायदा उठा के दूसरे लोगों के ऊपर कॉलोनी बना के राज करके। क्यों ये छोटे छोटे कंट्री इतने कम लोगों के बीच में भी इतने ज़्यादा संपदा लिए हुए हैं? क्योंकि वो वैसे ही करते हैं ना, वो कंट्रोल हाथ में रहे। कंट्रोल दूसरी जगह से आके, जैसे वो यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे कि हम बिजनेस करेंगे। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड किया हो। फिर सारे की सारा जो अपना जो नॉलेज था, टेम्पल्स के जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, ये कितने सारी चीज़ें वहाँ के म्यूजियम्स में मिलती है, कैसे मिलती है मतलब। और सिर्फ हमारी नहीं है ना, ये इजिप्ट की पता नहीं कहाँ की वो पुरानी हीरोग्लिफ्स उनकी जो लिखी हुई है, सब की सब तुमको यदि पढ़ लिया तो वहाँ पे जाओ, लूट करने वाले चोर के घर में ना, क्योंकि चोर के घर में सबकी चोरी है की हुई। अच्छा, ये क्योंकि संभावना जताई जा रही थी कि ईरान पहले केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में था, ईरान बोल नहीं रहा था, ये अपना इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा था, अपना वो ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा था। लेकिन ईरान के आने के बाद ये संभावना बनी थी कि अब तेज़ी से बदलाव होंगे, बहुत तेज़ी से बदलेगा, इसमें चाइना भी आएगा, भारत भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, वो ईरान का अभी नहीं बन सकता ना वो।
ईरान अभी इतना ताकतवर नहीं है ना, और यूएस मेन है ना उस केस के अंदर। तो बस इस पूरे के अंदर सिर्फ यूएस ही मेन है, क्योंकि यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट क्षीण हो चुके हैं ताकत, कुछ नहीं बचा उनके पास। ये तो उनका लास्ट राइड है, लाइक उनके पास ज़्यादा आर्मी है, ये सब है। यूक्रेन का वॉर बिना यूएस के तो हो ही नहीं पाता कि वो इतने टाइम तक चला पाते हैं। आप हमेशा से कहते हैं कि ओशो सच तो बोलते हैं लेकिन उनके पास धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। आचार्य प्रशांत हो गए और प्रेमानंद महाराज हो गए। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसको सुनना समझना चाहिए? नहीं, वो वैसे है ना कि कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान मान लो उसको रियलाइज ना भी हो, बट क्योंकि जो बोल रहा है वो सत्य है, तो सामने वाला समझ जाए उससे, समझे? जैसे गीता का कोई चीज़ वो बोल रहा है, वो बोलने भी बोल रहा है, उसने पढ़ लिया, रट लिया, ठीक है, उसने खुद भी धारण नहीं किया है, बट क्योंकि तुम इंटरेस्टेड थे उसका जानने में, तो तुमने वो शब्द समझ के उसके मुंह से तुमने उसको सही अर्थ समझ लिया। कितनी कहानियां है ना ऐसे गुरु शिष्य वाली भी, कि वो शिष्य उस चीज़ को समझ गया। उनसे पूछो ना इसका, देखो बढ़िया थोड़ा सा कुछ ऐसे सवाल पुटअप कीजिए जो हम बाबा से। पहले तो एक तो आपने जिस विषय पर उठाया ओशो के बारे में आपने कहा, ओशो की बातें मतलब धर्म को नहीं मानते थे, सत्य को स्वीकार करते थे। अभी आपने बातें बोली, तो पहले तो आप रावण को देख लें। रावण कौन था? तो कहा सबसे बड़ा नास्तिक था, लेकिन उसने कहा जटाटवी गलज वलभ प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमर भयम। तो क्या कोई कहता है क्या कि रावण गाया है इसको फेंक दे? नहीं गाए, बड़े बड़े विद्वान गाते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि कोई कितना भी बुरा रहा है, उसके अंदर की अच्छाई है, उसको ग्रहण कर लो। ये ऐसे हुआ वो ओशो हो, कोई भी हो, कुछ उससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है ये जैसा सूप सुभाए सार सार को गहरा है थोथा दिए उड़ाए। क्या बात है, वाह, यही मतलब हुआ। तो यही चीज है। हाँ। हमारे कहने का मतलब है कि हमने अभी कुंभ की चर्चा करी, तो बात तो कुंभ से उठी थी। हम लोग वैश्विक राजनीति पे भी चर्चा कर लिए। अच्छी बात है कि हम लोग एक कुंभ से उठ करके और जगत कल्याण के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लिए। बहुत अच्छी बात है, ये जगत कल्याण के लिए तो कुंभ है। वही तो है, यही से एनर्जी डेवलप। भाई आपने घड़े को देखा है ना, अभी हमने बताया, और घड़े को उलाट देंगे तो हमारा माथा उल्टा हुआ है, घड़ा है, मुंह नीचे की तरफ है, और ऊपर जो है कि जो उल्टा हुआ घड़ा है उसका पतले नीचे वाला भाग क्या है? मस्तिष्क, उसके अंदर अमृत है। उसी को पाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी बहुत सी चीज़ें चर्चा हुई है, बहुत सकारात्मक आपने बातें कही, बहुत सी चीज़ें आप, मैं तो सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। आप भी बड़े बागपटू लोग हैं, और पहली बात की आप लोगों ने बहुत अनुभव भी किया। अच्छा लगता है, प्रश्न जब अच्छे होते हैं ना तो एक चर्चा करने में भी मज़ा आता है, नहीं तो अंड मंड प्रश्न करने वाले से मूड खराब भी हो जाता है। सही भी बात है। तो एक आपका प्रश्न भी बहुत बढ़िया है भाई, कुंभ के ऊपर आपने चर्चा करी, कैसे आना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन की बातों को माने, ये बहुत जटिल प्रश्न है। तो कहा महाजनों जेन गता सपन था, इतनी भीड़ है, हम रास्ता देखे नहीं है कि कहाँ पे संगम है। तो जो संगम जा रहा है उसके पीछे कहने भैया ये संगम जा रहा है, इसके पीछे पीछे चले जाओ, तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। जो रास्ता देखा है, तो जो महाजन हैं जिस रास्ते पे जा करके और सत्व को प्राप्त कर दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल करके, हम आइंस्टीन तो बन नहीं सकते, लेकिन आइंस्टाइन नहीं बन सकते, लेकिन उसके बताए हुए सिद्धांतों को हम धारण करके हम अपने जीवन को सफल तो बना सकते। हम गौतम हो नहीं सकते, कणाद हो नहीं सकते, लेकिन उनके बताए हुए बनाए हुए सिद्धांत को हम धारण करके सफल तो हो सकते हैं ना। तो यही शास्त्र है, यही शास्त्रों के वचनों को आप धारण करिए। जो शास्त्र की बातें करे, जो यथार्थ अपनी जीवन की बातें करे, जो जी रहा है, उसके बातों को स्वीकार करिए। और जो शास्त्र की बातें छोड़ करके और अपना जो प्राकृतिक जीवन है, जो नेचुरल है, उसको छोड़ करके और दिखावा का जीवन जी रहा है, उससे दूर रहिए। आप जैसा है वही शास्त्र है। शास्त्र क्या है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र करता है। तो शास्त्र वही कहता है ना जो प्रकृति का है, जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है। आप दिखावा क्यों करते हो? बस ये बात है, यही है कुंभ। और मैं तो बाबा जी से, महाराज जी से एक प्रश्न भी हमारे मन में उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा प्रश्न आपसे है, इस कुंभ को
आज की युवा पीढ़ी और मानव जीवन से कैसे हम संबंध स्थापित करें, इस विषय में आप हम सबका मार्गदर्शन करें। हाँ, ये वही मैं तो युवा के लिए ही बोल रहा हूँ ना, जो कि जैसे धर्म कोई यदि आगे लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा? युवा पीढ़ी तो लेके जाएगी। यदि उन्होंने वो धर्म को धारण नहीं किया या उनकी समझ में वो नहीं आया तो कैसे जाएगा वो चेतना की स्मृति के अंदर आगे? तो उनको पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है। वो टॉर्च ऐसे ही तो पास ऑन होती गई ना। हर किसी भी संप्रदाय के इतिहास में या किसी भी वो ज्ञान जो था वो एक गुरु ने नीचे वाले को दिया, फिर दूसरे वाले ने उसको दिया, फिर दूसरे वाले ने उसको दिया। ऐसे ही हमारे सारे वेद भी ऐसे आए एक एक से करके। तो वो युवा पीढ़ी में जाना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली क्योंकि आज के टाइम में हमारी युवा पीढ़ी लाइक पश्चिमी से ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना, वो उसको ज़्यादा मान रहे हैं। तो इसके विलुप्त होने की सिचुएशन ज़्यादा है कि हाँ, ये पता चला कि आगे टाइम में जितना बचा है उतना भी ना बचे। तो ये मंथन वाला जो टाइम है बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे का एनर्जी जो है वापस से ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमको वो सारे यूथ्स को, चाहे वो किसी भी विषय में हो, पहली वाली बात की किसी भी प्रश्न को ना नहीं बोलना किसी को, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो चाहती है प्रश्न करना। वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ मान ले, तुमने बोल दिया वो मान ले, नहीं, वो सवाल पूछेंगे। तो कोई भी गुरु है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जैसे वो तरीका जो अपने चेले या दूसरे शिष्यों के साथ अपनाते हैं ना कि हाँ मैंने बोल दिया तो आदेश है, बस यही है, वैसा नहीं चलेगा उनके साथ, क्योंकि वो तो सवाल करेंगे। वो उनको तो यदि तुम नहीं समझ आ पाए तो वो तुम्हारी कमी है कहीं ना कहीं। यदि उसका सवाल का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि लाइक यूथ को तुम अंदर आने दो, उनको जैसे भी है, जिस भी तरीके से वो सवाल करना चाहते हैं, जो भी वो समझना चाहते हैं, उनके उत्तर दो। फिर उनको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बताओ कि इसको असली में कैसे कर सकते हैं, जो आपको आते हैं। मतलब हर एक गुरु को अलग अलग तरीके आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यूथ आ रहा है, यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, यूथ चीज़ों को समझ रहा है, सुन रहा है, प्रश्न कर रहा है और जानना समझना चाहता है, आपको लग रहा है? हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे किया ना, जैसे इंस्टाग्राम पे भी यूथ से मैं काफ़ी कनेक्टेड रहता हूँ, अलग अलग चैनल्स पे भी लाइव करना। तो जो पूरे साइंस वाली जो सोच रखते हैं, जो भारत के दर्शन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, जो कोई IIT में बैठा हुआ है, तो वैसे वाले जो यूथ है यदि हम उनको जो कर रहे हैं मतलब बेसिकली, तो इसमें तो यही होगा ना कि 95% तो आपको ऐसे लगेगा जो नहीं कर रहे हैं, जो पश्चिमी साइड जा रहे हैं। बट जो 5% कर रहे हैं, आपको उनको पकड़ के और उनको फिर कनेक्ट करना है, बढ़िया से तैयार करना है पौध की तरह आगे वाली जनरेशन के लिए। और कोई प्रश्न? और एक मेरे मन में अभी आपने आप बोल रहे थे तो मेरे मन में एक भाव आया कि आज के युवा पीढ़ी को सबसे धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक समाज का निर्माण करेंगे और इन्हीं से हमारी संस्कृति का संवर्धन होना है। अब समस्या यहाँ पे एक बात फंस रही है कि यूथ को एक सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिल रहा है। जैसे हमको किसी चीन में रहने वाले को समझाना पड़े तो चीन की भाषा आनी चाहिए। तो ऐसा है, यूथ की भाषा हम बात करते हैं तो केवल और केवल शास्त्र में ही हम डूब जाते हैं। बिल्कुल शास्त्र को कहना चाहिए, लेकिन क्या है कि अधिक से अधिक वहाँ पे लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस प्रकाश में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने आम यूथ के बारे में उन्होंने बातें करी, जो लोग बातें समझ रहे हैं, ग्रामीण भाषा में उन्होंने बोला, इसलिए उनके ग्रंथ की ख्याति बढ़ गई। और उन्होंने हालांकि लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो तो लिखा अपने लिए, आनंद के लिए। तो मेरा प्रश्न एक ये है कि हम कैसे उनकी भाषा में हम शास्त्रों को उनसे जोड़ पाएँ, इसमें क्या प्रयास होना चाहिए, इस विषय में आप मार्गदर्शन क्या कमी आपको दिखता है कि जिसके कारण जोड़ नहीं पा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सटीक बताया। जैसे आप किसी चीज़ को समझते हो ना, आपने उसको कैसे समझा है, उसका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने प्लस को योग के फॉर्म में पढ़ा ही नहीं है कि जमा करने को योग बोलते हैं। वैसे तो यदि आप गणित को हिंदी में पढ़ते हो तो उसको योग ही होता है। तो आप जैसे ये पूछते ही नहीं है कि योग क्या होता है, योग क्या होता है, पर क्योंकि उन्होंने उसको तो एडिशन पढ़ा हुआ है, तो जब योग शब्द आता है तो वो उसको जनरली कंसेप्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो उनको लगता है ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, उनको वो कंसेप्चुअली नहीं देख पाते कि जैसे गणित में प्लस करना योग है कि एक के अंदर एक को जमा करना है, या किसी चीज़ को जमाना एक के साथ क्या होता है, समझ रहे ना, वो है योग, वही डेफिनेशन है उसकी। पर वो वही है ना कि जब भाषा कैसे यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ही होगा। तो ये ब्रिज बनाना पड़ेगा ना बीच में,
कि इस लाइक भाषा के कनेक्शन का एक ब्रिज बनाना पड़ेगा कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये यही वाली बात है। तो वही तो हम कर रहे हैं ना अभी। पिछले इंटरव्यू में भी यही किया था कि उसी चीज़ का जवाब आप मेरे से जैसे लोगे तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा, उनसे जैसे लोगे तो शास्त्र के तरीके से बताएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस भाषा में और उस भाषा में वो एक ही जवाब है। तो आपको समन्वय बन जाएगा कि हाँ देखो ये वाली चीज़ जो बोल रहे हैं शास्त्र में और ये जो बोल रहे हो सेम है। तो एक कनेक्शन बन जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएंगे लोग कि हाँ ये वाली चीज़ हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में समझ में आएगा कि वो सेम ही बात बोल रहा है। बात वही है कि जैसे कि सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं और हिंदी में सूर्य कहते हैं, लेकिन बोध तो सूर्य का ही होता है। वो शास्त्र की भाषा में बोले या स्वतः शास्त्र को जी करके अपने जीवन में उतार करके बोले, दोनों बात एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।